भारत में सबसे अधिक राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में अफीम की खेती की जाती है। भारत सरकार इसके लिए अफीम की खेती करने वाले किसानों को हर वर्ष लाइसेंस और खेती के पट्टे जारी करती है। अफीम बहुत महंगी बिकती है और इसे काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में इसे लेकर कई रोचक किस्से भी बताए जाते हैं, जिसमें इंसान ही नहीं ईश्वर को भी इसमें पार्टनर बनाया जाता है। साथ ही इसमें भागीदारी से कई नेताओं और अधिकारियों के मालामाल होने की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। अफीम का उपयोग औषधियों के निर्माण जैसे अहम प्रयोजनों के साथ ही गैर औषधियों, मनोरंजनों एवं नशे जैसी प्रवृत्ति आदि प्रयोजनों के लिए होता है। विशेषकर विश्व में बढ़ते नशा और ड्रग्स उद्योग को देखते हुए दुनिया के सभी देशों में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए अपने अपने सख्त कानून बना रखे हैं। भारत सरकार द्वारा भी अफीम के अवैध उत्पादन को रोकने तथा गैर कानूनी प्रयोजनों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से प्रतिवर्ष एक अफीम नीति बनाकर अफीम की खेती करने वाले किसानों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। हालांकि अफीम की खेती करने वाले किसानों को भी अनेक चुनौतियों और संकटों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें कई बार इसकी खेती करने में घाटा और अन्य खामियाजा भी उठाना पड़ता है। अफीम किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सांसद हर वर्ष सक्रिय होकर अफीम काश्तकारों को राहत दिलाने के प्रयास में जुटते हैं और भारत सरकार से इन काश्तकारों के अनुकूल अफीम नीति बनाने की गुहार भी लगाते हैं। पिछले दिनों वर्ष 2024-25 के लिए जारी होने वाली अफीम नीति के लिए विभिन्न सुझावों पर विचार विमर्श के लिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, राजस्थान मंदसौर नीमच मध्य प्रदेश के सांसद सुधीर गुप्ता, उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत राजस्थान आदि ने आगामी अफीम नीति में किसानों को राहत पहुंचाने तथा किसानों के हितों को प्राथमिकता दिए जाने, किसानों के पुराने कटे हुए पट्टे भी बहाल किए जाने समेत अन्य कई सुझाव दिए हैं। इस बैठक में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल, राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव नवल किशोर राम, नारकोटिक्स कमिश्नर दिनेश बौद्ध, नारकोटिक्स कंट्रोल डायरेक्टर मनोज कुमार सिंह सहित राजस्व विभाग एवं नारकोटिक्स के अधिकारी उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी की अगुवाई में सांसदों ने सुझाव दिया कि अफीम की खेती के लाइसेंस को ऑनलाइन कर दिया जाना चाहिए तथा किसानों के नाम भी ऑनलाइन किए जाने चाहिए। इसके साथ ही कैंप लगाकर किसानों के समस्त डाटा को विभाग के स्तर पर ही दुरुस्त करना चाहिए, जिससे समस्त प्रकार की अशुद्धियों का एक बारगी में ही निराकरण हो सके। सभी प्रकार के पट्टे जो कि घटिया मार्जिन के कारण से हो या कम औसत से हो अथवा अन्य किसी प्रकार के कटे हो, उन्हें फिर से बहाल किया जाए। साथ ही अफीम फसल की नपाई, कच्चे तौल एवं फैक्ट्री जांच आदि के सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। सीपीएस पद्धति में जिन किसानों ने अच्छी फसल की पैदावार दी है, उनको पुरानी परंपरागत चीरा पद्धति में लाइसेंस दिए जाए। किसानों को 2 प्लाट में खेती करने का अधिकार दिया जाए। यदि किसान का खेत 2 राजस्व ग्रामों में आता है तो वहां पर भी किसान को खेती करने का अधिकार प्रदान किया जाए। मार्जिन को घटाकर 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किया जाए। अफीम फसल बुआई के 45 दिनों के अंदर गिरदावरी कार्य पूर्ण कर लिया जाए। वर्तमान लाइसेंस धारक का डेटा अपडेट है, इसलिए बार बार किसानों से डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाए। अफीम किसान की मृत्यु के उपरांत नामांतरण के बाद न्यूनतम क्षेत्र के लाइसेंस की बजाय उनकी उपज के अनुसार अफीम लाइसेंस जारी किया जाए। लाइसेंस प्राप्त किसानों को पानी की कमी के कारण अन्य गांव में फसल बोने की छूट प्रदान की जाए या उसी तहसील में अन्य गांव में लीज पर जमीन लेकर बोने का अधिकार प्रदान किया जाए। किसानों को घटिया फसल के कारण पुराने पट्टे बहाल होने पर पेनल्टी आदेश अपने विभाग के स्तर पर ही प्राप्त करें। इसके लिए इसे किसान से नहीं मांगा जाए तथा शेष जो पट्टे पहले किसी कारण से कट गए एवं अभी तक बहाल नहीं हुए, उनको भी बहाल किए जाए। इसके अलावा अफीम खेती में अनियमितता बरतने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। सांसदों ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करने के लिए पिछले 2014 से 2024 तक 10 वर्षों के दौरान मोदी सरकार ने अफीम किसानों के लाइसेंस 20,000 से बढ़ाकर 1,07,000 तक पहुंचाने का कार्य किया है।
साथ ही केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष की अफीम पॉलिसी में किसानों को बड़ी राहतें भी प्रदान की गई हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष चयनित क्षेत्रों को अधिसूचित करती है जहां अफीम खेती की अनुमति होती है। साथ ही भारत सरकार लाइसेंस की पात्रता के लिए सामान्य शर्त भी निर्धारित करती है। लाइसेंस जारी करने के लिए आवश्यक शर्त न्यूनतम अहरक उपज मानदंड को पूरा करना है, जो प्रति हेक्टेयर किलोग्राम की संख्या में होती है। पिछले वर्ष कम से कम इस निर्धारित मात्रा में अफीम की खेती करने वाले किसान लाइसेंस के लिए पात्र होते हैं। लाइसेंस में अन्य शर्तों के साथ साथ अधिकतम क्षेत्र भी निर्देशित किया जाता है जिसमें अफीम की फसल बोई जा सकती है। अगर किसान को पता चलता है कि उपज MQY से कम होगी तो उसके पास सरकार की अनुमति से पूरी फसल नष्ट करने का ही विकल्प होता है। अगर कोई किसान MQY से कम उत्पादन करता है तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। नारकोटिक्स आयुक्त के अधीन केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ग्वालियर मध्य प्रदेश के किसानों को अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस जारी करता है। भारत में कुछ स्थान जहां अफीम उगाई जाती है वे है राजस्थान का कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। मध्य प्रदेश में मंदसौर, रतलाम, नीमच और उत्तर प्रदेश में बाराबंकी, बरेली, लखनऊ और फैजाबाद आदि क्षेत्र। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी प्रत्येक खेत को मापते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित करते हैं कि कोई अतिरिक्त खेती न हो। अफीम फसल की खेती नवंबर से शुरू होती है और हर साल मार्च में समाप्त होती है। अफीम की निकासी फरवरी और मार्च के महीनों के दौरान की जाती है। देश के किसान अभी भी अफीम की खेती के लिए पारंपरिक विधि का उपयोग करते हैं, जहां वे प्रत्येक अफीम कैप्सूल को एक विशेष ब्लेड जैसे उपकरण से मैन्युअल रूप से छेदते हैं। इस प्रक्रिया को लेसिंग के रूप में जाना जाता है। लेसिंग देर दोपहर व शाम को की जाती है। अफीम लेक्टस जो रात में बाहर निकलता है और जम जाता है उसे अगली सुबह हाथ से खुरच कर इकट्ठा किया जाता है। एकत्र की गई ऐसी सभी अफीम को अप्रैल के प्रारंभ में विशेष रूप से स्थापित अफीम संग्रह केंद्रों पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है। गुणवत्ता और स्थिरता के लिए अफीम की जांच की जाती है और संग्रह केंद्रों पर इसका वजन किया जाता है। इसके बाद किसानों को इसकी कीमत का भुगतान किया जाता है, जो कि सरकार द्वारा स्लैब दरों में तय की जाती है और यह स्लैब अफीम की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करती है। किसानों को 90% भुगतान ई-भुगतान पद्धति के माध्यम से सीधे उसके बैंक खाते में किया जाता है। अंतिम भुगतान अफीम कारखाने में प्रयोगशाला परीक्षण के बाद किया जाता है। जब यह पुष्टि हो जाती है तो इसमें कोई मिलावट नहीं पाई गई है। खरीदी गई सभी अफीम नीमच और गाजीपुर में स्थित सरकारी अफीम और अल्कोलाइट कारखानों में भेजी जाती है। इन कारखानों में अफीम को सुखाया जाता है और निर्यात के लिए संसाधित किया जाता है, लेकिन क्रूड कोकीन, एक्गोनिन और डाइसिटाइल मार्फिन और उनके लवण जैसी दवाइयों का निर्माण अवैध माना गया है और पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस प्रकार अफीम काश्तकारों का कड़ी मेहनत और जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। देखना है भारत सरकार अफीम की खेती के कतिपय खतरों के साथ ही उसकी दवाइयों आदि के उपयोग के महत्व को देखते हुए सांसदों की राय को अहमियत देते हुए देश के चुनिंदा अफीम काश्तकारों को कितनी राहत पहुंचाती है। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।